आज मार्केट में ठेले पर खड़े होकर रागिनी ने जब गोलगप्पे वाले से गोलगप्पे खिलाने को कहा तो उसने दोना पकड़ारे हुए पूछा, कौन सा पानी दूं भाभी जी? रागिनी ने पूछा कि कौन सा पानी मतलब? इस पर उसने कहा मतलब खट्टा, मीठा या हींगा, या तीनों ही बारी बारी से खिला दूं? रागिनी के हामी भरते ही वह शुरू हो गया और साथ ही शुरू हो गई उसकी बातें। इस शहर में नई हो क्या बीबी जी? हमारी दुकान शहर भर में मशहूर है, पर लगता है आपको पहले देखा नहीं कभी। यहाँ तो सब जानते हैं कि हम ही हैं जो 3 पानी वाले गोलगप्पे बेचत है। रागिनी ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो तो आज अपनी ही दुनिया थी। एक एक गोलगप्पा जैसे उसकी जीभ से होता हुआ गले के रास्ते पेट में जा तो रहा था, पर उसे जन्नत नसीब हो गई लग रही थी। आज 30 साल बाद उसने अपनी पसंद के गोलगप्पे ठेले पर खड़े हो खाए थे। ऐसा नहीं था कि खाए नहीं, पर घर में ही उसके शेफ के हाथों से बने, तहजीब से ग्लव्स वाले हाथों से चम्मच से एक गोलगप्पे में पानी डालकर, वो भी सिर्फ 2 या 3। जबकि रागिनी अपनी सहेलियों के ग्रुप की गोलगप्पा चैंपियन थी और उसे गोलगप्पे थे भी बहुत पसंद। फिर जब उसकी शादी एक बहुत रईस परिवार में हो गई तो उनके हिसाब से ढलते ढलते जैसे उसके सारे शौक दफन से हो गए। उसके पति राहुल बहुत ही हाइजीन का ध्यान रखने वाले, कम बोलने वाले और थोड़े गुस्से वाले थे। 20 साल की अलहर सी लड़की के जैसे सारे सपने धराशायी हो गए। फिर राहुल उसे कभी अकेला ना छोड़ते। वो मायके भी रहने जाती तो साथ ही जाते और साथ लेकर आते। माँ-पिता दामाद की आवभगत में बेटी से ढंग से बात भी ना कर पाते। सब बस रागिनी की किस्मत से रश्क करते कि कितना प्यार करने वाला पति मिला है। यहाँ तक कि बिजनेस मीटिंग से बाहर जाते तो उसे साथ ले जाते। सबको सब कुछ बहुत अच्छा दिखता, कोई भी उसकी घुटन का एहसास ना कर पाता। वो किसी चिड़िया का महसूस करती जिसे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया हो। आप सोच रहे होंगे फिर आज ऐसा क्या हो गया कि रागिनी अपनी इच्छा पूरी कर पा रही है? तो हुआ यूं कि राहुल पिछले दिनों बाथरूम में फिसल गया था, जिसके कारण वो 1.5 महीने से बिस्तर पर था। वहीं से ऑनलाइन ऑफिस काम देखता और मैनेजर साहब की घर पर बुलाकर पेपर वगैरह साइन कर देता। इन दिनों रागिनी ने उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूं तो उसने बॉय रखा था राहुल की मदद के लिए, फिर भी रागिनी खुद ही राहुल का सब काम देखती। बहुत बार राहुल का उठता कि मैं तो जैसे कैद हो गया हूँ, ना जाने कब ठीक होकर बाहर जा पाऊंगा। और फिर आज हफ्ते जब मैनेजर साहब कुछ पेपर साइन करवाने आए और राहुल ने रागिनी को आवाज लगाई तो उसे आने में 5 मिनट लग गए। इस पर राहुल चिल्लाने लगा कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ हूँ, मुझसे जरूरी क्या काम है तुम्हें? पता नहीं कब मेरी इस कैद से रिहाई होगी। इस पर रागिनी के सब्र का बांध टूट गया और वो बोल पड़ी, तुम्हारी रिहाई तो फिर भी 1-2 हफ्ते में हो जाएगी, पर मेरी की तो कोई उम्मीद भी नहीं है। तुम अपने इस महलनुमा घर में 1 महीने में ही कैदी से महसूस कर रहे हो तो मेरी हालत सोचो। ये जिंदगी मुझसे अब जी ही नहीं जा रही। जहाँ कहने को तो मैं रानी हूँ पर मेरी औकात किसी गुलाम से कम नहीं है। पर बस अब और नहीं, आज से मैं अपनी मर्जी से सब करूँगी, बिना किसी की नाराजगी या गुस्से की परवाह किए। आज से अपने जीवन की मालिक मैं खुद हूँ। तो आज अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए रागिनी हिम्मत करके अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने आ गई, गोलगप्पे खाने। मेरी नज़र में रागिनी देर आई पर दुरुस्त आई। अपने जीवन में खुशी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दूसरों को वही दे सकते हैं जो हमारे खुद के पास हो। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।